तो लर्नर्स आज है 15 फरवरी, ठीक है। और अभी क्या है कि आप लोग के क्लास 10th यानी कि साइंस का जो विज्ञान का आप लोग का एग्जाम है तो उसका फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम आप लोग का चल रहा है। और साथ ही साथ जो मैंने फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का वायरल क्वेश्चन करवाया था ना, वायरल जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो आप लोग का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है तो उसका सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दिया। तो उसका क्या कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया था, तो साइंस का जो आज का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है ना तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सभी वायरल क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मैंने रहेगा। और एक एक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना ये डिट्टो आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में छपने वाला है, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में अभी छपा है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में जो डिट्टो छपने वाला प्रश्न है वो है कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण लिखिएगा क्या कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि कार्बनिक भोजन पौधे स्वयं निर्माण करते हैं और कार्बनिक भोजन पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और हैशटैग में आप लोग दे दीजिए क्या कि पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं परहित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और जैसे में लिख दीजिएगा कि 6CO2 + 6H2O मिलकर बनता है क्या C6H12O6। यह जो लिखा है ना यह C6H12O6 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा और 6O2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो इस प्रकार से आप लोग अगर प्रकाश संश्लेषण लिखेगा तो पूरे के पूरे नंबर गड़गड़ा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कहां से करता है तो लिखिए क्या कि सूर्य का प्रकाश करता है, दूसरा पर्णहरित या क्लोरोफिल पत्तियों या पत्ते हरित लवकों से, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और चौथा जल कहां से करता है तो मृदा से। तो यह चारों क्या होता है कि यह होता है जरूरी होता है। तो इन चारों को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और जो जो आप लोग से याद हो रहा है उसे जल्दी जल्दी याद करते थे क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग का एग्जाम चल रहा है और कुछ ही देर में आप लोग का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शोषण क्या है। शोषण तो मैंने बार बार बताया था कि ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। और सेकंड शीट में ये क्वेश्चन छपने जा रहा है कि वह लिखिएगा क्या कि वह जटिल रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध वैक्सीन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, शोषण कहलाते हैं। यह एक उपचार का प्रक्रिया है जिसमें आप लोग C6H12O6 से मिलकर 6CO2 6H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। शोषण 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। शोषण 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है ऑक्सी श्वसन। पहला क्या है ऑक्सी श्वसन लिखिएगा श्वसन के कि ऑक्सी की वह भी क्या है जिनके लिए ऑक्सीजन का आवश्यक प्राप्त होता है ऑक्सीजन श्वसन कहलाते हैं जिसमें अड़तीस एटीपी प्राप्त होता है। दूसरा लिखिएगा अनोक्सी श्वसन। श्वसन की वह भी क्या है जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता तो अनोक्सी श्वसन कहलाता है, इसमें 8 एटीपी बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग श्वसन जो शोषण पूछा जाएगा ना आपकी एग्जाम में कि श्वसन क्या होता है तो इस प्रकार से पहले लिख लीजिए और शोषण के प्रकार को बता दीजिएगा। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने जा रहा है वही कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स बताइएगा क्या कि समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के समतल सतह पर अभिलंब घटक तथा समतल क्षेत्र के गुणनफल के सतह के चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है, इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा फाई द्वारा करते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने जा रहा है वह कि विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है। तो विद्युत जनित्र लिखेगा कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो से दीर्घ धारा डीसी की प्राप्ति की जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जनित्र या डायनेमो को लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वह क्या कि लेंज का नियम लिखना है। तो लिखिएगा लेंज क्या है कि जब कभी चुंबकीय प्रेरण से किसी विद्युत परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। लेंज का नियम कहलाता है। तो लेंज के नियम इस प्रकार से आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वह छपने वाला कि डीसी क्या। तो वैसी धारा जिनके परिणाम या तो अचर होते मतलब परिणाम या तो अचर होते हैं या तो परिवर्तित होते हैं लेकिन चालक में प्रभावित होने की दशा एक समान रहती है, दीर्घ धारा कहते हैं। दीर्घ धारा क्या है कि आवर्ती शून्य होता है। उसके बाद 8वां नंबर जो है ना डीसी के बाद एसी की प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट। तो वैसी धारा जिसकी दिशा खास समय अंतराल में बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। उसके बाद यहाँ से उसका प्रॉपर्टी में लिख देगा कि भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। एसी 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार प्रति 1/100 सेकंड के बाद एसी अपनी दिशा बदलती है। तीसरा में लिखिएगा कि उपयोग के लिए विद्युत 220 वोल्ट पर उपलब्ध करती है। चौथा में आप लोग लिखिएगा क्या कि 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार तथा पृथ्वी के
के संपर्क में रहने वाले तार को उदासीन तार कहते हैं। और अगला लिखिएगा कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आप लोग को कि AC तथा DC में अंतर लिखना है। तो पहले AC के लिखिए और लिखिएगा किसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है। दूसरा लिखिएगा किसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह आसानी से DC में बदलता है। चौथा लिखिएगा कि यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है। और पांचवा यह चालक के सतह पर प्रभावित करता है। और DC के पॉइंट में लिखिएगा पहला में कि यह केवल दायरा का मान बदलता है, इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह आसानी से AC में नहीं बदला सकता। यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। यह चालक के अंदर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी एग्जाम में छपने जा रहा है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो उत्तर में कि वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को आंख क्या है कि समान आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, स्पर्श न्यूनतम की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्पर्श न्यूनतम की दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह क्या है कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ये पूरे 5 नंबर का आपकी एग्जाम में छपने वाला है। तो दृष्टि दोष लिखिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनती है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, और पहला प्रकार लिखिए निकट दृष्टि, दूसरा दीर्घ दृष्टि, तीसरा जरा दृष्टि और चौथा अविद्युक्ता लिखिएगा। तो पहले का लिख दीजिएगा क्या कि निकट दृष्टि जो दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरे के लिखिएगा कि निकट दृष्टि जो यहाँ पर सॉरी निकट दृष्टि दोष का होती है। दूरदृष्टि के लिखिएगा कि दूरदृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरे की ओर बढ़ते तो तीसरा में कि जरा दृष्टि दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और चौथा में कि अविद्युक्ता के दूर करने के बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ठीक है, वह इस प्रकार से कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश एक फेज में होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयव रंगों से विभक्त हो जाता है। अपने विभिन्न रंगों से विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक साधारण प्रिज्म में 5 सप्ताह में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने 12 क्वेश्चन ये आप लोगों को करवाना है, ये सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में, जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जैसे आप लोगों को सभी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में टकरा रहा है ना अभी के अभी, उसी प्रकार सेकंड शिफ्ट के जब आप लोग जाइएगा एग्जाम दे रहे तो उसमें छपेगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आप लोग का सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले हैं।